अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं बना रही थी बगारा खाना और चिकन का ख़ोरमा, जो कि है ना क्यों बना रही थी ये आप लोग गेस्ट करो। तो मेहमान आने वाले थे और अम्मी भी आए हुए थे घर पर, तो है ना ख़ोरमा बनाई थी मैं। अम्मी भी थोड़ा मतलब कि हेल्प कर दिए समझो। तो बहुत जल्दी से हमारा जो है ना ख़ोरमा रेडी बनकर हो गया था। और यहाँ पर गणेशों के इतने गाने भजन चल रहे हैं ना, तो उसमें रिकॉर्डिंग करने भी सोचना पड़ रहा मेरे को बहुत ज़्यादा। बैकग्राउंड नहीं आए थे, अम्मी भी हेल्प कर रही थे समझो। तो मैं जल्दी जल्दी से है ना ख़ोरमा बना दी और मैं सोची कि चलो हमारी फैमिली के वास्ते भी मैं शेयर ही कर दूँ, यानी कि आप लोग के वास्ते। तो इसीलिए मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर मुझे बताएं। अगर मैं इसमें कुछ कमी कर रही हूँ तो वो भी मुझे कमेंट कर कर बताएं आप लोग, तो मैं उस पर भी काम करूँगी इंशाल्लाह। तो थोड़ा थोड़ा कर कर रिकॉर्ड करना पड़ रहा मेरे को। कई को बोले तो यहाँ पे भजन चल रहा है और घर के अंदर तक है ना ये भजन, मतलब कि गणेशा है ना, तो गाने वगैरह चलते ना, तो अंदर तक भी आवाज़ आ रही। तो इसीलिए यहाँ पर सारा मसाला है ना अच्छे से भून रही हूँ। मिर्ची नमक हल्दी सब कुछ डाल दी। मसाले की कच्ची खुशबू चले गए तक अपन भूनना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं है ना इसमें थोड़ा और ऑयल भी डाल दी, थोड़ा गरम मसाले खड़े मसाले भी डाल दे रही हूँ। कई को बोले तो अच्छा अपन भुने तो ही है ना अपना ख़ोरमा बहुत मज़े का बनता है। इसीलिए है ना मैं मसाले पूरे मिला ली थी और खड़े मसाले भी डाल दी थी। अब है ना इसमें सब डालने के बाद में तो कुछ देर के बाद से मैं ढक के रख देती हूँ, ताकि इसकी कच्ची वो है खुशबू चली जाना चाहिए ना। तो अच्छी सी ख़ोरमा आप लोगों को पता है ना कि कैसा बनता है, अच्छा बनता है। जितना हम मसाले को भूनेंगे ना उतना ही मज़े का ख़ोरमा बनता। तो इसीलिए है ना मैं ज़्यादा है ना मसाले भूनते रहती हूँ, बहुत ज़्यादा देर में भूनती हूँ, ताकि तब तक है ना जब तक है ना अपना मसाले का पूरा तेल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक मैं भूनती हूँ, ताकि कच्ची खुशबू नहीं आना चाहिए। ठीक है, खाने में भी मज़ेदार होना चाहिए और मतलब कि अच्छा दिखता ना, कोई तारीफ़ करे तो अरे बहुत अच्छा बना था ख़ोरमा बोलने में भी। तो इसीलिए बाद में है ना थोड़ा भूनने के बाद में मैं ढक दूंगी 5 से 10 मिनट के वास्ते, अच्छे हमारे मसाले का तेल निकले तक। उसके बाद में जो है ना मैं देखो तेल अच्छे से सेपरेट हो गया। अब मैं इसमें दही डालूंगी। मैं पहले ही नहीं डालती मसाले में, पहले मसालों को भूनने के बाद दही डालती। फिर से मैं है ना दही डाल के अच्छे से मिक्स करके रहना, फिर 10 मिनट के लिए मैं है ना मसालों को अच्छे से भून लेती, ताकि है ना सारा कच्चापन तो आधा तो ऑलमोस्ट निकल ही गया, फिर थोड़ा और भी बचा हुआ दही के साथ में निकल जाता। तो इसीलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आप लोगों को भी अगर ऐसे बनाना है तो बना सकते, नहीं तो अपने स्टाइल में भी बना सकते, तो ऐसा कोई नहीं है। और हरी मिर्चियाँ भी मैंने पहले ही डाल दी थी, मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्चियाँ डाल दी थी, हो गए थे समझो। तो इसलिए अब इसमें सारा ये मिक्स करने के बाद जो है ना मैं डाल देती हूँ इसके अंदर 2 टमाटे। कई को बोलते तो टमाटे ज़्यादा पसंद से नहीं खाते मेरे हस्बैंड, मैं ही खाती हूँ पसंद से। और हमारे बड़े बाजी को भी बहुत ज़्यादा टमाटर पसंद है, कहते मेरे को भी नहीं मालूम था। जब मैं डाल ले रही थी तो उन्होंने है ना 10 रुपये बोले कि मेरे को भी टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं भी उनको एक डाल दी थी और मैं एक ले ली थी। और जो है कि लास्ट दफ़ा मैं इस पर डाल दी कोतमीर पुदीना, थोड़ा सा डाल देती हूँ। उसके बाद में हम अब है ना 10 मिनट के वास्ते इसको अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद में अब मैं है ना इसमें वाटर ऐड करूँगी। तो अच्छा भूनने के बाद में अब वाटर ऐड करें, जितना आपको गाढ़ा चाहिए जितना पतला चाहिए उस हिसाब से आप वाटर डाल सकते हैं। पहले उससे पहले मैं गरम मसाला इसमें ऐड कर देती हूँ। पहले मैं गरम मसाला पाउडर नहीं डाली थी समझो, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर और 2 टमाटे ऐड कर देती हूँ। 2 ही डाली, मेरे को नहीं मालूम था ना आप ही बड़े बाजी को पसंद है बल्कि, इसीलिए मैं अपने लिए डाल दी थी। कोई नहीं, एडजस्ट करके हम लोग खा लिए शेयर करके दोनों भी। तो इसीलिए जो है कि इसमें लास्ट में टमाटर डालती मैं, ताकि है ना पहले ही डाल दो तो मसाले में पूरे गल जाते टमाटर। साबित होना है अपने को टमाटर, तो है ना लास्ट में ही डालना चाहिए। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी होता है, टेस्टी भी लगते हैं खाने में, और एक पूरा साबित टमाटर आपको मिल जाता है खाने में। जैसे कि बगारा बैगन हम बनाते बैगन कैसा रहता वैसे ही। तो चलिए हम है ना इसमें अब गरम मसाला लास्ट में ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें है ना वाटर ऐड कर देती हूँ अच्छा इसको मिक्स करके। तो अम्मी हमारे बैठे थे देखो बात कर लेते हुए, अम्मी से मैं भी बात कर रही थी, पकाते पकाते अम्मी से बातें कर रही थी और बच्चे भी सता रहे थे। तो मैं जब भी रिकॉर्डिंग करी थी, ऐसा रिकॉर्ड नहीं करेंगे बोल के, लेकिन है ना बच्चे सता रहे थे, बच्चों की आवाज़ें वगैरह सब कुछ आ रहे थे, इसीलिए मैं म्यूट करके फिर से मेरे को डबल करना पड़ रहा। और अब कुछ देर पहले यही वीडियो अपलोड कर दी थी मैं यूट्यूब पर, पूरा म्यूट कर दी थी मैं, है ना सोची थी कि मैं रिकॉर्ड कर दी शायद बल्कि, मगर नहीं करी थी मैं। ठीक है, अब जो है ना अच्छा मैं भून ली देखो यहाँ पर।
तो अब अम्मी अब धीरे से ना चूल्हे के पास आते, देखो अब देख लेंगे अपन कैसा हाल है इसका। तो चलो अच्छा है, खुशबू भी अच्छी चली गई इसकी। अब हम इसके अंदर है ना पानी डाल लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का कैसे है ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी हूँ, मज़े की हूँ। तो बस यही कहना था। हाँ, मैं वाटर ऐड कर रही हूँ, देखो इसके अंदर जितना होना चाहिए उतना ही वाटर, ज़्यादा पतला भी मैं है ना खोरमा नहीं रखी, गाढ़ा ही रहना चाहिए। खोरमा तो है ना बहुत ही मज़े का बनता खोरमा गाढ़ा रहे तो, इस वजह से जो है ना मैं गाढ़ा ही रखी, ज़्यादा नहीं। फिर भी अम्मी को बुलाकर बताई कि कितना देखो, इतना तो बस है ना। बोले फिर अम्मी आकर देखने के बाद में जो है कि अम्मी बोले कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही बस है गाढ़ा बोल के बोले अम्मी, पतला ज़्यादा में नहीं पसंद। अम्मी आके देखो देख रहे गाढ़ा है पतला है, तो अम्मी बोले कि नहीं औंटने में और भी गाढ़ा हो जाता, बस है इतना ही बोल के बोले। तो ठीक है, सब कुछ बराबर है क्या बोल के मैं पूछी हमारे अम्मी को, तो बराबर है, नमक इमक मिर्ची सब कुछ चख के देखे उन्होंने, बराबर है, अच्छा है बोल के बोले उन्होंने। ठीक है बोल के फिर मैं क्या करी, चलो बस है अब ढक के रख देंगे बोल के। इस वजह से अम्मी थोड़ा और वाटर ऐड कर दिए थे इसमें। अब ये गाढ़ा हो के और मतलब कि खोल के करके है ना, और ये गाढ़ा हो गया था और बहुत टेस्टी बना था, ठीक है। और जो है ना क्या हुआ बच्चा देखो हमारा, अभी भी मैं रिकॉर्ड कर ना, हंसने बहुत सता रहे। और हमारे अम्मी जो है ना आके देख रहे थे यहाँ पे कैसा बना क्या है बोल के। उनको वही बुलाई थी समझो क्या है कि भाई बोल के। अब मेहमान आ रहे तो मेहमान अपन जैसा भी कुछ भी खा लेते, मगर है ना बहुत ज़्यादा सता रहे थे, इसलिए मैं है ना रोक दी थी। यहाँ पर जो को हमारा बगारा खाना बन के रेडी हो गया। तो बगारा खाना वही, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि घर पे कौन आए थे। मेरे बड़े बाजी आए थे, आप ही आए थे, तो मैं इसीलिए है ना खोरमा और बगारा खाना बनाई थी समझो। और अम्मी भी आए थे, सब लोग साथ में आए थे। और ये रिकॉर्ड कर रहे तो बैकग्राउंड बस माइंड मत करो कि मतलब क्या आवाज़ें वगैरह आ रहे बोल के। तो इसीलिए हमारा बन के रेडी हो गया खोरमा, देख सकते हो आप लोग। और बगारा खाना भी मेरा बन के रेडी हो गया, बस खाने की देर है और लुत्फ़ उठाने की देर है, देखो और कुछ भी नहीं है। तो बच्चों का दूध भी गर्म कर दी थी, और ज़रा सफाई कर लेना थाली पे पूरा है ना, सालन इलन शेरवा इरवा लग के था तो उसको साफ़ कर दी। अब थोड़ी देर से खाना निकाल देती समझो मैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो ये देखो हमारे बड़े बाजी है मोजीना हैदराबादी ब्लॉग, और ये जो है लल्ली बाजी है, इनका लल्ली ब्लॉग्स बनने अपने चैनल का नाम। तो है दो सॉरी